ये सारे मेंबर को इनकरेज करता है कि आप अच्छी आइडियाज को दीजिए और वो सारी आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जिससे कि ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इसका जो फैक्ट है वो देखेंगे कि एक एफपीओ जिसने जो है काइजन के रिपोर्ट इम्प्लीमेंट किया, तो उसका 25% जो है ना, उसके वेस्ट के जो इनपुट जो वेस्ट था उसके अंदर रिडक्शन हो गया और जो है 15% उसके नेट मार्जिन में प्रॉफिट बढ़ गया। तो फायदा उसका सीधा 15% बढ़ गया और उसने 25% उसके जो वेस्ट हो रहे थे उसको कम कर दिया उसने। अब देखेंगे तो ये जो है ये रिपोर्ट भी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। वो जो एमओएफ ये रूरल क्लस्टर रिपोर्ट 2023 की है, ये इंफॉर्मेशन वहां से लिया गया है। तो ये हवाबाजी वाला इंफॉर्मेशन नहीं है, रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है और इसको कोई भी जाकर के वहां से वैलिडेट कर सकता है। तो कैजन का प्रभाव इस तरह से है कि आप इसको जब यूज करोगे तो वो आपको जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी और आपके फायदे को बढ़ाने वाला है। अब इसके बाद आता है इसको इम्प्लीमेंट करने के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं जब आप इस्तेमाल करोगे। तो टूल्स टेक्निक्स फॉर काइजन जो है ना, ये है कि आप वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, आप क्या करो कि जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, जो काम आप कर रहे हो, किस तरह से जो करते हो, उसके वर्क फ्लो को कैप्चर कर लो। अब उसके बाद क्या करो कि आप जब आपका प्लान चल रहा है या आपका या पीओ काम कर रहा है, तो उस प्रोसेस को जब पूरा फ्लो चार्ट को जब स्टडी करोगे तो आपको कोई न कोई ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे कि सारी चीजें रुकती हैं, काम का जो फ्लो है वहां पे रुक जाता है। आप बहुत सारे हर पार्ट से काम हो रहा है लेकिन वो आकर के एक जगह ऐसा है जहाँ की वो बॉटलनेक बन रहा है, फिर आगे काम करने के लिए वो वहीं पे जो है क्रिटिकल पाथ में आ गया, वो आगे बढ़ने नहीं, जब तक वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं तब तक काम नहीं होगा। अब आपने जब जैसे इसकी मैपिंग कर ली कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और जो कि बॉटल नेक बन रहे हैं या जो डिले के कारण बन रहे हैं, तब आपका टेक्निक यूज होगा 5 वाई टेक्निक। ये होता है कि आप सवाल पूछो रूट कॉज के लिए, क्योंकि आप जब एफपीओ में हो तो यहाँ पे आपका जो प्रोड्यूस खराब हो सकता है। तो खराब होने के बजाय जो है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो उसको हमें बार बार क्वेश्चन पूछना है कि वाई, कुछ भी हुआ तो उसके लिए हमें सवाल पूछना है, ये क्यों हुआ। ये आदत हमारी नहीं है और सामने वाले लोगों को ये सुनने की भी आदत नहीं है। अगर आप बार बार किसी को सवाल पूछते तो वो इरिटेट हो जाता है, आपको उल्टा जवाब देगा, नहीं तो हट जाता है। लेकिन ये जो कैजन बताता है कि नहीं, आप बार बार पूछिए, एक बार नहीं पूछ के हटिए, आप बार बार पूछिए, तब तक पूछते रहिए जब तक कि चीजें इम्प्रूवमेंट में नहीं आ जाती हैं। तो ये उसके रूट कॉज को एनालाइज करके निकाल के दे देगा कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। क्या होता है, वो सामने वाले का दिमाग चलता नहीं है, ब्लॉक रहता है। जब आप बार बार सवाल पूछते हो क्यों क्यों क्यों, तो वो धीरे 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 उसका दिमाग चलना चालू होता है और कुछ दिन के बाद वो बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज देने लगेगा या वो कारण बताना चालू करेगा कि इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जब जैसे ही आपको रूट काज मिला कि ये है मेन कारण इसका जो है जिसकी वजह से बॉटल नेक बन रहा है, आप इमीडिएट उसका सलूशन निकाल लोगे। लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे क्यों हो रहा है, तब तक आप जो है रूट में नहीं जा सकते, रूट काज आपको पता नहीं चलेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है ये टूल का इस्तेमाल करने के लिए। अब आता है पेरेटो चार्ट्स। ये क्या करता है कि जो आपके हॉटेस्ट लॉस एरिया है उसको आइडेंटिफाई करता है कि एक जो है सबसे ज्यादा आपको लॉस कहाँ हो रहा है। जो लॉस वाला एरिया है, क्योंकि कोई भी काम करना है तो आप जो है कोई खर्चा कंपनी तभी करेगी जब उससे उसको फायदा हो। तो आप जब चार्ट बनाओगे और उसमें दिखाई देगा कि यहाँ पे लॉस है, तभी आप उस पे एक्ट करोगे। तो यहाँ पे एक जगह पे आपको मिला कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस था आपका बन के आ रहा है, चाहे आलू ले लो या कोई वेजिटेबल ले लो, फ्रूट्स ले लो, वो 20% से ज्यादा जो है ना वो सड़ रहा है। तो वो एक आपका जो है कंसर्न होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 20% ज्यादा सड़ रहा है। तो अब इसको हम कैसे बचाएं, खराब हो रहा है, उसको स्पॉयल होने से हमें बचाना है।
अब वो जो है अगर बचा लिया तो वो डायरेक्ट आपका प्रॉफिट में ऐड होगा। तो इसी तरह से पोकायोका का ये मेथड होता है जो कि प्रूफ डिजाइन करता है, आपकी चीजों को स्टैंडर्डाइज करने का कोशिश करता है। आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो जो है पोकायोक में जब जाओगे वो आपको बोलेगा चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दो। लोगों को अपनी मर्जी से जैसा जिसकी मर्जी वैसा काम करने की आदत होती है, उससे बाहर निकालो, उनको उस तरह से मत चलने दो। उनको आप एक स्टैंडर्ड चीजें दे दो और बोलो इसी में काम करो। तो क्या होता है कि सबको पता है ये एक स्टैंडर्ड है, इसी साइज में है, और वो उसमें एक बार ढल गया तो वो अपना काम आराम से करता रहेगा। तो ये जो है हमें स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर फोकस करने से चीजें आसान हो जाती हैं। अब इसमें 5S+ जो काइजन का इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक उन्होंने एमएससी में यूज करके उन्होंने क्या किया कि 33% उन्होंने स्पेस बचा लिया, और जिसका जो है कॉस्ट करीब 64,000 रुपये पर ईयर्स उन्होंने निकाल लिया। ये रिसर्च गेट 2019 का रिपोर्ट बता रहा है। तो इसको कैजन इम्प्लीमेंट करने का इनको डायरेक्ट इसमें फायदा मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे स्पेस जो आपको बैग्स नहीं चाहिए या जो चीजें नहीं चाहिए वो आपने स्टोर करके रखा हुआ है, और स्टोर अगर आपने किया है तो उसका भाड़ा दे रहे हो और वो आपके लिए कॉस्ट बन रहा है। आप उसको अगर आपने निकाल दिया तो अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया तो आपका वो डायरेक्ट सेविंग हो जाएगा और डायरेक्ट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसमें आता है ये जो टेक्निक जो आपको यूज करनी है वो समझना जरूरी है। वो होता है 5S का फ्रेमवर्क। आप ये जब ये समझ लोगे तो आप उस टूल को इस्तेमाल करोगे, बिना किसी टूल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और टूल को यूज करना, तभी आपको सफलता मिलती है। तो टूल में आ गया 5S सिस्टम का, जब आप करते हो तो आपके अंदर ये डिसिप्लिन लाता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको ठीक करने का कोशिश करता है, और जिसकी वजह से ये काइजन को सपोर्ट करता है उसके प्रोसेस को इजी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो ये मुख्य रूप से इसके जो 5 एलिमेंट हैं वो समझिए। ये जापानीज में लिखा हुआ है सीरी, तो उसके बाजू में जो लिखा है भारत में उसको इंग्लिश में करके लिख दिया गया, तो हम इंग्लिश में बताते हैं। पहला इसका टूल है सॉर्ट, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है उसको साइन, चौथा होता है स्टैंडर्डाइज, और पांचवा होता है सस्टेन। तो ये मुख्य रूप से ये 5 टूल हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो काइजन सक्सेसफुल हो जाता है आपका। ये नबार्ड सपोर्टेड एक एफपीओ था, जो फैक्ट रिपोर्ट बताता है कि तमिलनाडु में उसने 5S पैकिंग यूनिट्स को जो है उसमें अप्लाई किया, और उसमें 32% का जो है इम्प्रूवमेंट उसको मिला आउटपुट और उसकी इफिशियंसी में 6 महीने के अंदर। तो ये टूल्स को इस्तेमाल करके वो कैसे लाभान्वित हो गया आप देख सकते हैं। तो पहले टूल को हम देखते हैं क्या है, वो कैसे काम करता है। पहला टूल तो सॉर्ट। तो सॉर्ट करने का मतलब ये हो जाता है कि आप जो है आपका जहां पे भी काम कर रहे हो वहां पे बहुत सारी अननेसेसरी चीजें फैली रहती हैं, और वो आपको लगता है ठीक है हम बाजू से निकल जाएंगे, लेकिन वो बार बार आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, आपकी एनर्जी खराब करता है, और आपका मेंटल और जो फिजिकल है सारी चीजों में वो आपको तकलीफ दे रहा है। अगर आपने आदत डाल दी कि अननेसेसरी आइटम्स को वहां पे नहीं रहने देना है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए जो बेकार अनयूज इक्विपमेंट हैं जो हमें अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, या कोई मटेरियल इधर पड़ा हुआ है एक्सपायर्ड हो गया है फिर भी हमने उसको रखा हुआ है। ये सारी चीजों को हमें जो है, कोई टूल्स टूट गया है फिर भी हम उसको रखे हैं, उसका हम जो है कुछ ये नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हमें ध्यान से उसको हटा देना चाहिए वहां पे। और एक जोन क्रिएट करना चाहिए कि जो है टैग लाइन लगा करके ये रेड जोन, ग्रीन जोन, सम इस तरह का कोई चीज हमें बना देना चाहिए, जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो जाए आसानी से कि हमें इसमें जो है कौन से जोन में क्या चीज रखनी है। तो ये क्या करता है, पूरे आपके स्टोरेज को, ग्रेडिंग्स को और प्रोसेसिंग के पूरे सेट को एकदम सजा देता है, और उसमें बहुत आसान हो जाता है आपको काम करना। आपको मतलब आपको हर चीज रिटर्न नहीं मिलेगा, आपके पास काम करने वाला अनस्किल्ड लेबर है, वो जो है उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जो है यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कलर कोडिंग यूज करो, रेड वाले में से जाके उठा के लाओ। तो क्या होता है कि आपका जो है लेबर बड़े जल्दी ऑनबोर्ड हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल था कि जो है अगर देखें तो एक टर्मरिक का जो बिजनेस कर रही थी एक एफपीओ थी,
और वो जो है ना उसने जो एरर रिमूव करीब जो है 18% का उसका रिडेंडेंट स्टॉक था, उसको हटा दिया। तो वो रिडेंडेंट स्टॉक क्या था, उसने क्या रखा था जो है, बैग वगैरह थे वो पुराने जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो करीब 350 स्क्वायर फीट उसका जगह घेर के रखा हुआ था। और वो जो है वो जगह पे अगर वो नहीं रहेगा तो आप हैंडल करोगे प्रॉपरली, तो जो बेकार चीजें हैं उसको वहां पे हटाने से ही उसको एक अच्छा खासा फायदा हो गया। जिसमें उसको सॉर्टिंग करने से करीब 18,000 रुपये पर ईयर का उसको जो स्टोरेज का रेंटल देना था वो रिड्यूस हो गया। और ये चूंकि ये पुराना बैग है तो उसमें कंटामिनेशन होने की जो संभावना थी उसकी वजह से जो लॉस होने वाला था वो भी खत्म हो गया, रिस्क फैक्टर। दूसरा पॉइंट है हमारा सेट इन ऑर्डर। ये एक इम्पोर्टेंट चीजें है, क्योंकि अगर आपने चीजों को ऑर्डर में रख दिया, ऑर्गेनाइज्ड वे में रख दिया, ये भी आपको बहुत ही काम आता है। क्या करना है, आपको टूल्स अगर रख दिखाना है तो सारे लेबल्स को या जो यूजर हैं उसके उनको पता होना चाहिए कि कहाँ इसका लोकेशन है। बहुत सारा टाइम आपका कभी कभी प्लांट में देखोगे वो टूल नंबर 12-14 लेके आओ बोल दिया, लेबर ढूंढ रहा है, टाइम खराब कर रहा है। अगर आपने उसको प्रॉपरली सजा के रखा हुआ, लोकेशन फिक्स है, काम खत्म हुआ, सारे लोग ले जा करके उसी जगह पे रख रहे हैं, तो क्या होगा, कभी भी आपको जब जरूरत होगा किसी भी लेबर को भेजोगे तो वो सही टूल लेकर के आकर के आपको दे देगा। पैकेजिंग खास करके जो होता है पैकेजिंग मटेरियल, वहां पे भी आपको दिक्कतें आती हैं। और वो उस पे हमें जो है और जो प्रोड्यूस होता है वहां पे अगर उसके सारे आपने लोकेशन फिक्स कर दिए कि यहाँ टूल्स रहेगा, यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल रहेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस रहेंगे, तो आप बराबर से उसको अपने लेबल कर दिया और उसके बाद उसकी कलर कोडिंग कर दी। तो जिससे कलर कोडिंग कर दिया तो ये स्पेसिफिकली अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर जो होते हैं उनके लिए आसान होता है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, पढ़ने में दिक्कत होती है। इवन जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है कि वो रेड वाला दिख रहा है जाकर के लेके आ जाओ। तो वो आपको जो है चीजों को अगर आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, सेट कर दिया ऑर्डर में, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। आपकी पूरी की पूरी फ्लोर जो है एकदम प्रॉपरली मार्क है। और उसको जो है जो बोर्ड्स बने हुए हैं वहां पे कटर्स नाइफ सीव सब बराबर से एक जगह पे रखा हुआ है। एक एग्जांपल इसका आप देखेंगे जो है एक एसएचजी जो था, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो पिकल बनाने वाली कंपनी थी। उसने क्या किया, वो अपने जो स्टोरेज के जो जार्स थे ना उनको सबको उसने सिर्फ लेबल कर दिया। उसका रिजल्ट ऐसा आया कि उसके ड्रावर्स कटिंग जो है पैकिंग की जो टाइम थी वो कहीं 35% की सेविंग हो गई, उसके समय में बचत होना चालू हो गया। और उसका अगर वैल्यू में कन्वर्ट करें तो 36,000 एक साल में लेबर का जो टाइम सेव हुआ उससे बचत हो गई, उसकी 22% फास्टर जो है उसका प्रोडक्ट का डिस्पैच होना चालू हो गया। तो ये था उसका सेट इन ऑर्डर का फायदा। तीसरा पॉइंट होता है कि साइन। साइन क्या है, आप जब काम करते हो तो जिस लोकेशंस में आप काम कर रहे हो वहां पे काम खत्म करने के बाद आपको गंदा करके छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आकर के आपको काम करना है या आपका कोई दूसरा कलीग होगा जब काम करेगा तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि यस मेरा वर्क प्लेस क्लीन है, साफ है, आपको मजा आएगा काम करने का। तो क्या करना चाहिए कि जब आप जो है जब वहां से काम से जा रहे हैं तो आपके जो भी हाथ में यूज किए हुए टूल्स हैं या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, टेबल है, फ्लोर है, मशीन है, उनको आदत में आनी चाहिए कि डेली हमारी ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको साफ सुथरा करके हम जाएंगे। और कहीं पे पेस्ट कंट्रोल की जरूरत है तो वो उसको भी हम अपने चेकलिस्ट बना लेंगे, उसके द्वारा करके जाएंगे। कहीं तेल वगैरह का लीकेज हो रहा है वो हम साफ करके जाएंगे। कहीं पे मॉइस्चर का इशू है वो हम जो है जल्दी क्लियर करके जाएंगे। एग्जाम्पल इसका अगर आप देखेंगे तो एक जगरी मतलब गुड़ बनाने प्रोसेसिंग की जो ये थी, वहां पे जो है वो लाइम वॉश यूज करता था, ड्राई सोपिंग रूटीन। उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि वहां का जो हाइजीन था, शुद्ध साफ सफाई का जो है, वो जब फसाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिट करती है और ये फूड इंडस्ट्री में और सर्टिफिकेट देती है, तो उसकी जो रेटिंग पहले थी 2.3 वो बढ़ करके 4.7 हो गई। क्यों? क्योंकि उसने साइन को यूज किया, क्लीन वर्क स्पेस को यूज किया, वो देख करके जो है उस ऑडिटर ने उसका रेटिंग बढ़ा दिया। और इसकी वजह से सब हर काम पैसे पे
आकर के रुक जाता है। तो 2 लाख रुपए पर मंथ उनका जो है ये बायर्स का ये बढ़ गया, ज्यादा डिमांड बढ़ गया। तो ये था इसका जो है साइन का रिजल्ट। अगला है स्टैंडर्डाइज, चीजों को आप स्टैंडर्डाइज करो। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या हो गया, आप जो है चीजों की एसओपी बना दो, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ग्रेडिंग बन गया। अब बन गया तो आप जो है पहले कैसे लाना है, कैसे उसके अंदर डालना है, फिर अपने आप सपोज एक प्याज लेकर के आए आपने, एसओपी बना दिया कि वहां से आएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ से इस मशीन पे जाएगा, फिर उसमें ये इस तरह से इसमें पलट देंगे और उसके बाद फिर वहां से आएगा, और ये छोटे वाले यहाँ से निकलेंगे, बड़े वाले यहाँ से निकलेंगे। आपने एक एसओपी स्टैंडर्ड बना दिया। अब वो क्या करेगा, आपको पता रहेगा कि जो है 30 सेंटीमीटर वाला प्याज इधर है, 10 सेंटीमीटर वाला इधर है, 25 सेंटीमीटर वाला इधर है, आपने कहाँ पे है और उसको कहाँ रखना है, वो सब आपका सेट हो गया। इसी तरह से आपको सुखाने का है, कोई चीज आपको जो है ड्राई करना है या उसको आपको पैकेजिंग करना है, तो उसका आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये जो है 30 सेंटीमीटर वाले का आप इस तरह से करोगे, 3 सेंटीमीटर वाला है तो इस तरह से करोगे, 2 सेंटीमीटर का है तो इस तरह से करोगे। तो क्या हो गया, वो स्टैंडर्डाइज हो गया। अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप 2 वाला ऐसा बना दो, 5 का आज ये 3 रेड कलर का बना दो, इसको व्हाइट कलर का बना दो, इसको पीला कलर, ये सब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एक बार स्टैंडर्डाइज हो गया और जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपका पूरा लेबर और आपका सुपरवाइजर सारे लोगों को क्लैरिटी है कि ये काम हमें इसी तरह से करना है। तो जो आपका जो वेस्टेज टाइम वगैरह का जो होता है या बाकी चीजों का जो नुकसान होता है, वो इस यहाँ पे आपका बच जाएगा। और अगर आपने उसको वीकली चेक में कर दिया, लेकर के ऑडिट फॉर्म में लेकर के आ गए, चेकलिस्ट बना लिया, उसको चेक करना चालू किया और इम्प्लीमेंट किया, तो ये बड़े ही जल्दी आपको इसका फायदा मिलेगा। एक स्पाइस का एफपीओ था राजस्थान का, जिसने इसको कलर कोडेड एसओपी का चार्ट लगा दिया और हर वर्क स्टेशन पे लगा दिया, जिससे उनको देखने से समझ में आ गया कि ब्लू वाला उधर है, जाकर के लेके आओ, रेड वाले में से जाकर के लेके आ जाओ, येलो वाले में से। तो वो एक कलर कोडिंग, और जिसका जो है न्यू वर्कर्स जब आया तो उसको ऑन बोर्ड 2 दिन में हो गया, जो पहले उसको समझाते समझाते 5 दिन 7 दिन लगता था उसको काम को समझने के लिए, अब वो लेबर 2 दिन के अंदर समझ गया और काम पे लग गया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी वहां पे बढ़ गई। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें फायदा पहुंचाती हैं स्टैंडर्डाइजेशन करने से। अगला है सस्टेन, मतलब आपने सब चीज कर लिया, अगर वो सस्टेन नहीं किया तब तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बनाया, एक दिन काम किया, दूसरे दिन से फिर लोगों ने अपने पुराने ढर्रे पे आ गए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डिसिप्लिन लानी पड़ेगी, बिल्ड डिसिप्लिन करो, जिससे कि वो चीजें एक बार आ गई तो वो फिर कंटिन्यूअस मेंटेन हो। तो आप एवरी सेक्शंस में इन्होंने एक काम किया कि जो है नया तरीका निकाला कि हम एक काम करते हैं, इंसेंटिव देंगे, हर डिपार्टमेंट को इंसेंटिव देंगे। 100 रुपए पर मंथ उन्होंने जो है बोल दिया कि जो सबसे साफ सुथरा क्लीनेस्ट जोन मिलेगा, वहां पे उसको 100 रुपए पर मंथ का उन्होंने इंसेंटिव ऑफर कर दिया। अब वो क्या हो गया, मंथली जो है उसका रिव्यू होगा, फोटो आएगा, स्कोर कार्ड्स बनेंगे, ये सारी चीजों को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब जो काम करने वाला था एम्प्लॉय, जो भी था, सुपरवाइजर था जो था, उसको क्या हो गया कि अब उसको इंसेंटिव मिलेगा, तो वो अपने हर हर लोगों के अंदर कंपटीशन आ गया, उन्होंने अपना साफ सुथरा रखना चालू कर दिया। और इसका जो है 5 years का कंप्लायंस जो है वो क्या किया कि 42% से 91% 4 महीने के अंदर हो गया, और 40% लेस सुपरविजन जरूरत पड़ रही है। क्यों, पहले ज्यादा सुपरविजन की जरूरत पड़ रही थी, अब सारी चीजें अपने इन प्लेस हो गई, तो आपको ज्यादा कम सुपरवाइजर में काम हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग सिस्टमेटिक हो गए, काम कर रहे हैं। तो ये था जो है हमारा 5 years टेक्निक। केस स्टडी है, और केस स्टडी अगर देखेंगे आप तो एक जो है यहाँ पे एक डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी का है। उन्होंने एक जो है एफपीओ, एक लगातार उसको ये फेस हो रहा, चैलेंज आ रहा था कि जो पिकअप हो रहा है, उसका दूध का जो पिकअप करना था, ड्रॉप लेकर के आना था, तो वो पीक टाइम समर में जब होता था, वहां पे उसको काफी जो है चैलेंजेज आते थे और खराब हो जाता था दूध। कस्टमर के यहाँ, कस्टमर से बहुत ज्यादा कंप्लेंट आते थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में दूध खराब हो जाता था। अब उन्होंने क्या किया कि एक जो है उन्होंने काइजन 5 years इम्प्लीमेंट किया अपने यहाँ। तो क्या किया, दे हैव इम्प्लीमेंटेड फिक्स कलेक्शन स्लॉट बना दिया कि आपको इसी समय कलेक्शन हम करने के लिए आएंगे।
जो कलेक्शन करने के लिए जा रहा था, उसका रूट फिक्स कर दिया कि आपको इसी रूट से जाना है, इसी रूट से लेकर के आना है। जो कलेक्शन वाला जो स्टाफ था उसकी ट्रेनिंग कर दी। अब मिल्क को तैयार करने की टेक्निक उन्होंने बता दिया कि जो कैन जिसमें दूध लेकर के आना है, वो भी वो तैयारी आपको एडवांस में करके रख लेनी है। साफ-सफाई का उसका चेकलिस्ट बन गया। दूसरा उन्होंने फिर क्या किया कि आपने कलर कोड उसके ऊपर लगा दिया, जो है मॉर्निंग का अलग रहेगा, इवनिंग का अलग रहेगा। पहले क्या होता था कि वो सुबह वाला अगर शाम वाले में मिक्स कर दिया किसी ने गलती से दूध, तो खराब हो जाएगा। अब क्या हो गया कि सुबह का दूध आया, ये पता है आपको कि ये है, और शाम का जो दूध आया वो पता है, तो दोनों का अलग-अलग कलर कोडिंग हो गई। तो जो मिक्स होने की वजह से जो खराब हो रहा था दूध, वो भी यहाँ पे अभी उस बच गया। और इन्होंने फिर क्या किया, विजुअल एएसओपी जो बनाया, वो चूंकि कर्नाटक का था तो इन्होंने कन्नड़ में बनाया, और वो इजिली अंडरस्टूड हो गया सैनिटेशन। और जो सारे कीन्स थे वो डिस्प्ले होने लगे चारों तरफ, और चिलर्स के पास, यूनिट के पास सब रख दिए गए। रिजल्ट क्या हुआ कि जो पिकअप वेटिंग टाइम था वो करीब 35% वहां से ड्रॉप हो गया। रूट उनका ऑप्टिमाइज हो गया, जो इधर उधर टाइम खराब होता था। जो दूध खराब हो रहा था, वो जो है वो 3.8 लाख से 1.2 लाख पर ईयर पे आ गया। तो इतना जो है उनका खराब हो रहा था दूध। अब उनकी जो नेट सेविंग हो गई 2.6 लाख की पर ईयर की नेट सेविंग हो गई यहाँ पे। और जो इम्प्रूव प्रोसेस था हाइजीन लेड, उसका जो था उसकी वजह से एक्विजिशन, जो दो नए बल्क बायर्स उसको मिल गए 6 महीने के अंदर, क्योंकि उनकी जो दिखाई दिया कि अब ये हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो उनका डिमांड बढ़ गया, क्वांटिटी की भी डिमांड बढ़ गई। तो ये चीजें थी जिस तरह से वो आगे बढ़ना चालू हो गया। दूसरी भी उसी तरह की एक केस स्टडी है, हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल टेक अवे आप देख लीजिए क्या था कि आपको मेक एफपीओ लीन एंड इफिशिएंट। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये बना देने से काम नहीं होता है। आपको आप 5 ये स्ट्रक्चर दे दीजिए उसको, कैजन को आइडियाज को ले लीजिए, और आप प्राइस को ऊपर का जो सेट है ना उसको तो आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मार्केट में आपका कंपटीटर 18 रुपए का सभी बेच रहे हैं, तो आप भी 18 रुपए में बेचोगे। आप क्या कर सकते हो कि वो आपका जो 18 रुपए को बेचने के टाइम पे जो कास्ट उसका प्रोडक्शन का सारा चीज का आ रहा था, मान लो 15 रुपए आ रहा था, और 3 रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे थे। आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है तो ये 15 रुपए के कास्ट को कम करके 12 रुपए पे लेके आना है, जिससे कि आपको फायदा आपका बढ़ जाए। वो स्केल में काम करके आपको बढ़ाना है, क्योंकि ऊपर आप जा नहीं सकते हो, आपका कंपटीटर प्राइस पे बैरियर लगा के रखा है। आपको नीचे जाना है, अपने प्रोसेसेस को ठीक करके कास्टिंग कम कर दें, जिससे कम से कम खर्चे में वो पैदा हो। तो सबसे मोस्ट जो चेंज था वो कास्ट का ही था, और जिससे कि जो ट्रैकिंग रिव्यू ये सारा पीरियोडिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये चीजें इम्प्रूव हो जाती हैं। तो आप ये स्टार्ट विद दी वन एरिया, आप खास करके लोग ज्यादातर पैकेजिंग एरिया से शुरू करते हैं, सॉर्टिंग स्टोरेज ये चीजों से, वहां पे आपको ज्यादा चैलेंजेस होते हैं और वहीं से आप इसको कर पाते हो। तो मेजर इंप्रूवमेंट एवरी मंथ आपको जो हो रहा है उसको मेजर करते रहिए, तभी आप उसको क्वांटिफाई कर पाओगे और जस्टिफाई कर पाओगे कि ये कितना हमारा फायदा हो गया। एंड देन सेलिब्रेट द आइडियाज, जैसे ही अचीवमेंट होता है, जैसे हमने बताया, उसको इंसेंटिव कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, जिससे सामने वाले को, जो एम्प्लॉइज हैं उनको लगे कि यस हमारा रिकॉग्निशन भी हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, तो दे विल एंजॉय। तो बेटर क्वालिटी, बेटर बायर्स और बेटर इनकम आपको यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार आपको